नया जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा है? प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? तो प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि द चांस ऑफ अक्यूरिंग ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना जो घटता है उसका कितना चांस है, मतलब उसका कितना आने का चांस है, ये होने का कितना चांस है ना, उसका कितना पॉसिबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कोई भी काम हो रहा है तो कोई भी काम होता है तो दो काम होता है, या तो एक होगा या फिर नहीं होगा। तो किसी एक काम का हम लोग का क्या कितना पॉसिबिलिटी है, यही निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि दो कॉइन्स, आपने एक कॉइन्स ऊपर फेंक दिया, तो कॉइन्स में दो पहलू होते हैं, उसका दो सिरा होता है, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। अगर ऊपर फेंकेंगे तो कोई एक ही चीज ना ऊपर रहेगा कि दोनों रहेगा? कोई एक ही चीज रहेगा। तो उसी का जो कितना चांस है, हेड आने का कितना चांस है या फिर टेल आने का कितना चांस है, यही निकालने के लिए तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इट अक्यूर्स बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि वो जिसका प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, जिस घटना के बारे में प्रोबेबिलिटी आप निकालने जा रहे हैं, वो कितना बार आ रहा है वो ऊपर रहेगा, और टोटल नंबर जो इसका हो सकता है उसमें वो नीचे रहेगा। इसी को शॉर्ट में लिखा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम लोग लिखे पी से प्रोबेबिलिटी और ई से इवेंट हो गया। यानी ई का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ई बाई नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। यानी कि ई का कितना नंबर है, जो इवेंट ई हो रहा है, जो घटना घट रहा है, उसको जब आप निकाल रहे हैं उसका आने का कितना संख्या है, और बाई टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यानी फिर वहां पर क्या कितना नंबर हो सकता है, कौन कौन घटना घट सकता है, वो टोटल नंबर क्या रहेगा? नीचे रहेगा। और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो आपका ऊपर रहेगा। और हमेशा इसका आंसर जो आता है एक फ्रैक्शन के रूप में आता है, फिर डेसिमल के नंबर के भी रूप में आप ला सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। लिखा गया है ए डाइस इज थ्रोन, यानी एक डाइस को फेंका गया। डाइस समझते हैं, जो लीडो का जो होता है गोटी, उसी को बोलते हैं डाइस, है ना। तो ये डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका गया। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ शोन ऑन द डाइस इज एन ऑड नंबर। यानी कि जो अगर आपने डाइस को फेंका, डाइस को फेंकने के बाद जो जो उसमें ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आने का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डाइस पर टोटल नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 तक रहता है नंबर। एक छोर पर 1 रहेगा, दूसरे पर 2 रहेगा, तीसरे पर 3rd, 4th पर 4 और 5 पर 5, इस तरह से रहता है ना। तो 1 से लेकर 6। तो आप एक अगर डाइस को आप फेंकते हो बाबू, तो एक ही बार में तो कोई एक ही ठोना आएगा, क्योंकि एक ही सिरा ऊपर रहेगा। तो 6 बार अगर आप फेंकते हो, मतलब इसमें से कोई भी तो ऊपर आ सकता है ना, कोई भी ऊपर आ सकता है। इसलिए आउटकम्स ऑफ ए डाइस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। और अब किसका पूछा है उसको देखिए, तो इसमें से केवल ऑड नंबर के बारे में पूछा गया है, तो आप ऑड नंबर उसमें से निकाल लीजिए। देखिए कितना 1 3 5, इसमें 1 3 5 क्या है? आपका ऑड नंबर है। अब आपको ये देखना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शोन ऑड नंबर। जो ऑड नंबर है उसी का ना प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो आपको क्या देखना है कि इसमें ऑड नंबर कितना आया, 1 2 3, ये वाला ही नहीं लिखना है, इसमें आपको काउंट करना है कि ऑड नंबर हमारा कितना हुआ। तो 1 2 3, तो जिसका पूछा रहेगा उसका नंबर ऊपर रखना है, और टोटल नंबर जो उसमें आ सकता था वो नंबर कितना कहाँ रखना है? नीचे रखना है। अगर ये आपको, इसको हम छोटा रूप में ला सकते हैं, कटा सकते हैं, तो कटाने के बाद ही आंसर लिखना है हमेशा, ठीक ना। अगर कटेगा तो अब इसका छोटा रूप करके आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए ना, टोटल कितना आ सकता था? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितने हो है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इसलिए 6 लिखा गया है। और टोटल कितने ऑड नंबर थे इसमें? तो 1 2 3 था, इसलिए ऊपर में 3 लिखा गया, इसको कटा दिया गया तो 1/2 आ गया। यानी कि किसी डाइस को फेंकने के बाद, एक डाइस को बार बार आप फेंकिएगा तो कोई भी आ सकता है, इसलिए टोटल कितना घटना घट सकता था, टोटल इवेंट वहां पर 6 हो सकता था। लेकिन हम लोग को जब पूछा गया, किसका पूछा जा रहा था? ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर का इवेंट्स कितने थे? 3 थे। तो ऑड नंबर का आपको प्रोबेबिलिटी जब निकाला तो 3/6 हो जाएगा, 3 ऊपर रखेंगे
इसको कटाने के बाद आपका। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में सिंपल चीज याद रखिए, जब भी किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो टोटल क्या क्या चीज वहां पर हो सकता है उसका नंबर और फिर जिसका पूछा जा रहा है उसका नंबर, ये दो चीज आपको लाना है। और लाने के बाद जब भी प्रोबेबिलिटी जिसका पूछा जाएगा, जिसका पूछा जा रहा है वो कितना बना रहा है उसको ऊपर रखना है, और बाई नीचे में टोटल जो इवेंट हो सकता है वहां पर क्या क्या हो सकता है उसका नंबर कहाँ रखना है, नीचे रखना है। और फिर उसको सिंपल वे में, सिंपल फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। कटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? तो प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का घटने का जो पॉसिबिलिटी होता है, जो चांस होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी कोई भी एक इवेंट बने हो गया, कोई इवेंट ऑक्यूरिंग बने, उसका कितना होना है वो, और चांस मतलब कितना हो सकता है, उसका होने का कितना पॉसिबिलिटी है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक।